नदी तट पर राजा सत्यव्रत ध्यानमग्न है। राजा सत्यव्रत मौन चिंतन में। हे अनंत, जब सब नाश को अग्रसर है तब जीवन किस आशा से टिका है? क्या यह जल ही सच्चाई है या इसके पार कोई और रहस्य छिपा है? तभी उनके कमंडल में एक छोटी मछली आ जाती है। मछली धीरे से, राजन, मुझे जलचरों से बचा लो, मैं निर्बल हूं। राजा, मछली, मेरी कमंडल में क्या तू सामान्य जीव है या किसी रहस्य की छाया? मुस्कुराकर चलो, तुझे मैं इस जलपात्र में रखता हूं। मछली बढ़ती जाती है, पात्र छोटा पड़ता है। राजा उसे झील में, फिर नदी में, फिर समुद्र में ले जाता है। आश्चर्य से भर जाता है। मछली का रहस्योद्घाटन। राजा विस्मित होकर, हे मछली, तू तो सामान्य नहीं, तू कौन है? मेरे भीतर कुछ बोल रहा है कि तू स्वयं सत्य का अवतार है। मछली प्रकाश में रूपांतरण के साथ, सत्यव्रत, मैं विष्णु हूं। समय की धारा विकट होने वाली है, प्रलय आने वाला है। धर्म, वेद, जीव सब डूब सकते हैं, पर तू जागृत है। मैं तुझे नाव बनवाने का आदेश देता हूं। सब बीजों, औषधियों, ज्ञान और 7 ऋषियों को उसमें स्थान देना। प्रलय की रात मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और उस नाव को अपनी सींग से बांधकर नई सृष्टि की ओर ले चलूंगा। प्रलय का आरंभ। नदी विकराल हो जाती है, आकाश से बिजली, पृथ्वी कांपती है, जल उमड़ता है, प्रलय प्रारंभ होता है। ऋषि अगस्त्य नाव में। यह केवल जल नहीं है सत्यव्रत, यह अज्ञान, लोभ, अहंकार और स्मृति का विस्मरण है। पर जब ज्ञान, श्रद्धा और धैर्य नाव में होते हैं तब ईश्वर स्वयं मार्ग बन जाता है। मत्स्य की अगुवाई। विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं, नाव को सींग से बांध लेते हैं। मत्स्य, राजन, यह जल केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। जब तक भीतर का प्रलय शांत नहीं होता, सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। हर युग में जब स्मृति लुप्त होती है, कोई सत्यव्रत जागता है। राजा, क्या यह कथा सदा चलती है? क्या मैं केवल एक पात्र हूं किसी चिरंतन नाटक का? मत्स्य, तू पात्र भी है, दृष्टा भी। नाव तेरे कर्म है, बीज तेरी चेतना और मैं तेरा आंतरिक बोध। प्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ। जल उतरता है, सूर्य उदय होता है। नाव पर्वत की चोटी पर ठहरती है, वह पर्वत मनु का नया केंद्र बनता है। राजा, अब मैं केवल राजा नहीं, मैं मनु हूं, मानवता का प्रथम बीज। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह आत्मा की परिपक्वता थी। ऋषि अगस्त्य मौन में। हर चेतना को एक बार प्रलय से गुजरना होता है, ताकि वह जाने जीवन तैरता नहीं, तत्व में उतरता है। एक बार ब्रह्मा के दिन के अंत में जब वे निद्रा में थे, तब एक असुर हयग्रीव ने उनके मुख से निकले वेदों को चुरा लिया और सागर की गहराइयों में छिपा दिया। ब्रह्मांड में अज्ञान का अंधकार फैलने लगा। उसी समय सतयुग के एक धर्मात्मा राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु बने, तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस जल में छोड़ना चाहा, पर मछली बोली, मुझे जलचरों से डर है, कृपा करके मेरी रक्षा करो। राजा ने मछली को एक जलपात्र में रखा, पर वह मछली लगातार बढ़ती गई, जलपात्र से तालाब, फिर झील, फिर नदी और अंततः समुद्र तक। हर बार राजा उसे बड़ा जलाशय देता गया। तब उन्होंने जाना कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं विष्णु हूं। एक महाप्रलय आने वाला है जिसमें सब डूब जाएगा, पर तू धर्मात्मा है, मैं तुझे और 7 ऋषियों को सुरक्षित रखूंगा। एक विशाल नौका बनाए और समस्त जीवों के बीज, औषधियों के बीज, वेद और अन्य आवश्यक ज्ञान उसमें रखो। मैं मत्स्य रूप में आकर नाव को अपनी सींग से बांधूंगा और तुम्हें उस प्रलय से पार ले चलूंगा। ऐसा ही हुआ। प्रलय आया, प्रचंड जल उमड़ा, नाव डगमगाने लगी और मत्स्य रूप में विष्णु प्रकट होकर नाव को मार्गदर्शन देते रहे। अंततः जब प्रलय समाप्त हुआ, राजा और 7 ऋषियों ने पुनः सृष्टि की स्थापना की। ऋग्वेद 10.136 में एक ऋचा आती है जिसमें एक मत्स्य रूप देवता का वर्णन है, जो जल में तैरता हुआ सृष्टि का नियंता है। यह संकेत देता है कि मत्स्य की अवधारणा वैदिक युग में भी उपस्थित थी, यद्यपि वह विष्णु रूप में नहीं, सृष्टि के मूल आद्य देवता के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में जल, मत्स्य और सृष्टि की धारा को एक प्राकृतिक चेतना के रूप में देखा गया है। शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में मत्स्यावतार की कथा आती है। वहां बताया गया है कि जब संसार में प्रलय आने वाला था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत, आगामी वैवस्वत मनु को बचाया।
इसमें सत्यव्रत को धर्म, तप और वैराग्य का प्रतीक बताया गया है, जो आने वाली विनाशलीला से धर्म और सत्य के बीजों को सुरक्षित करता है। यह पुराण स्वयं भगवान विष्णु के मत्स्य रूप के नाम पर है और इसका प्रारंभ ही इसी अवतार से होता है। इसमें बताया गया है कि जब ब्रह्मा निद्रा में थे, हयग्रीव नामक असुर ने वेदों को चुरा लिया और जल में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और सृष्टि के ज्ञान को पुनः मानवों तक पहुंचाया। यह पुराण मत्स्यावतार को ज्ञान संरक्षण का प्रतीक मानता है। वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष रूप से मत्स्यावतार का वर्णन नहीं है, परंतु यह विचार कि विष्णु प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं, उसमें बार बार दोहराया गया है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण आदि में भी मत्स्यावतार का वर्णन थोड़ा थोड़ा भिन्न रूप में मिलता है। भारतीय कालचक्र अनुसार सतयुग के अंत में यह प्रलय हुआ था। फिर वैवस्वत मनु के साथ नई मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। यह संकेत करता है कि हर युग चक्र के अंत में एक संक्रमण बिंदु होता है, जहां प्रलय विनाश प्लस नवसृजन दोनों घटते हैं। जल में तैरने वाली चेतना, सीमित से असीम की ओर यात्रा, जीवन का आरंभिक बिंदु। गूढ़ अर्थ, मत्स्य जीव जगत में पहला चेतन प्राणी माना जाता है। यह दर्शाता है कि जब ब्रह्मांडीय चेतना भौतिक संसार में प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले प्राकृतिक, तरल, लहराती अवस्था में आती है, जल तत्व में। यह आत्मा के प्रथम विकास, प्रथम चक्र मूलाधार का प्रतीक है। योग दृष्टि से मत्स्य का जल में होना मूलाधार चक्र और जीवन ऊर्जा की आदिक अवस्था का संकेत है। बाहरी जल प्रलय विनाश, आंतरिक प्रलय अज्ञान, अहंकार, भ्रम का टूटना। गूढ़ अर्थ, हर युग, हर व्यक्ति, हर चेतना को कभी न कभी प्रलय से गुजरना पड़ता है, जब पुरानी संरचनाएं ढहती हैं और नया जन्म लेता है। यह एक आध्यात्मिक, जब साधक की चेतना गहराई में प्रवेश करती है, तो वह भीतर की प्रलय का अनुभव करता है। स्मृति, अहं, वासनाएं सब डूबने लगती हैं। नाव जीवन की नैया, ईश्वर के हाथों बंधी हुई समर्पण चालित जीवन। नाव वह माध्यम है जो हमें प्रलय, भ्रम, अंधकार से निकालकर दूसरे किनारे, ज्ञान प्रकाश तक पहुंचाती है। यह हमारे सत्कर्म, साधना और समर्पण का प्रतीक है। योग दृष्टि से नाव प्राणायाम और ध्यान, जो भीतर की उथल पुथल से चेतना को पार कराता है। मानव का वह रूप जो सत्य के प्रति समर्पित है। चेतना की वह अवस्था जो ईश्वर को पहचान लेती है। गूढ़ अर्थ, राजा वह चेतन प्राणी है जो अभिमान नहीं, विवेक से देखता है। सत्यव्रत, सत्य में व्रतबद्ध आत्मा, वह भीतर से उस मत्स्य को पहचान लेता है जो ईश्वर रूप में मार्ग दिखा रहा है। योग दृष्टि से सत्यव्रत वह साधक है जो अपने अंतर्यामी गुरु को पहचानता है और उससे मार्गदर्शन लेता है। वेद ब्रह्मांडीय स्मृति बटा दिव्य ज्ञान, असुर अज्ञान बटा अहंकार बटा विकृति। गूढ़ अर्थ, हर युग में ज्ञान पर संकट आता है और उसे फिर से पुनः प्राप्त करना पड़ता है। मत्स्यावतार वह चेतना है जो अंधकार में डूबे ज्ञान को पुनः उजागर करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्मृति, स्पिरिचुअल मेमोरी की रक्षा है जो हम जन्मों के साथ खो देते हैं। सिंह आधार बटा नियंत्रण बटा धारण शक्ति। गूढ़ अर्थ, नाव को मत्स्य की सींग से बांधा जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन की नैया को ईश्वर का आधार चाहिए, वरना वह भटक जाएगी। यह हमारे कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का रूपक है। योग दृष्टि से सिंह सुषुम्ना नाड़ी का संकेत, जो चेतना को ऊपर ले जाने वाला मार्ग है। बीज भविष्य की संभावना, जीव विविध चेतनाएं। गूढ़ अर्थ, यह दर्शाता है कि चेतना के स्तर पर हर गुण, हर जीवन, हर ज्ञान को संरक्षित करना आवश्यक है, तभी नया युग आरंभ हो सकता है। बीज केवल कृषि का नहीं, धर्म, विचार और चेतना का बीज है। आज के दृष्टिकोण से प्रतीक बायोडायवर्सिटी, संस्कृति और चेतना की विविधता के संरक्षण का है। समुद्र से निकलकर पर्वत पर टिकना ऊर्ध्वगमन तक। जब चेतना प्रलय पार कर लेती है, तब वह शांत, स्थिर और ऊर्ध्व स्थिति को प्राप्त करती है। यह पर्वत सहस्रार चक्र का प्रतीक भी हो सकता है, जहां ध्यान, शांति और दिव्य अनुभूति होती है। मत्स्य, मछली, जलचर है और यह दर्शाता है कि जीवन का प्रारंभिक रूप कैसा था। जब भगवान विष्णु जल में मछली रूप में प्रकट होते हैं, तो वह यह संकेत करता है कि चेतना का बीज सबसे पहले जल के भीतर फूटा।
चेतना की प्रथम झलक। प्रलय का अर्थ केवल धार्मिक विनाश नहीं बल्कि प्राकृतिक असंतुलन भी है। आज के समय में यह जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर का बढ़ना, वर्षा चक्र का टूटना, बर्फ का पिघलना जैसे संकटों को दर्शाता है। मत्स्यावतार में जल बढ़ता है। आज के समय में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ऋषियों और जीवों को बचाने का कार्य आज के जैव विविधता संरक्षण और बीज बैंक जैसी आधुनिक योजनाओं से जुड़ता है। राजा सत्यव्रत को कहा गया कि वे नाव बनाए। यह नाव केवल लकड़ी की संरचना नहीं थी, बल्कि यह विवेक, संयम और ज्ञान संचय का प्रतीक है। आज के समय में यह वैज्ञानिक साधना सतत विकास और संरक्षण तकनीकों का रूप ले सकती है। जैसे आज हम जीवन बचाने के लिए ग्रहों पर खोज, वैकल्पिक ऊर्जा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आदि का प्रयोग करते हैं, वह सब उस नाव का आधुनिक रूप है। जब मछली राजा के पात्र में समाती है, फिर झील, नदी और अंत में समुद्र, यह मनुष्य की चेतना के विकास का प्रतीक है। छोटे विचारों से लेकर ब्रह्मांडीय विचारों तक यात्रा। यह मन का संकोच विस्तार विश्व से एकता की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बाल्यावस्था में मन सीमित होता है। शिक्षा, अनुभव और साधना के साथ वह व्यापक होता है। अंततः आत्मबोध में परम चेतना से जुड़ता है। कथा में असुर वेदों को चुरा लेते हैं। यह आज की दुनिया में उस समय को दर्शाता है जब ज्ञान का दुरुपयोग, भ्रमपूर्ण प्रचार और अज्ञान का विस्तार होता है। जैसे तकनीक का दुरुपयोग, जैसे अशांति फैलाना, नैतिकता का पतन, सत्य की जगह झूठ फैलाना। ऐसे समय में मत्स्यावतार अर्थात सत्य का पुनः प्रकट होना आवश्यक होता है। राजा सत्यव्रत मानवता के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विनम्र, जिज्ञासु और कर्तव्यनिष्ठ होता है। वे प्रश्न करते हैं, आश्चर्य करते हैं और ईश्वर की प्रेरणा को स्वीकारते हैं। यह आधुनिक वैज्ञानिक या विचारशील मानव का रूप है जो संकट के समय धर्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलता है। नाव को मत्स्य की सींग से बांधना जीवन का मार्गदर्शन केवल शक्ति से नहीं, चेतना और मार्गदर्शन से होता है। आज समय में यह संकेत करता है कि तकनीक को विवेक से जोड़ना जरूरी है। जीवन केवल वैज्ञानिक विकास से नहीं, मूल्य, नैतिकता और चेतना के मार्गदर्शन से ही दिशा पाता है। हर प्राकृतिक संकट केवल भौतिक नहीं, चेतना की असंतुलन की अभिव्यक्ति है। मत्स्यावतार यह सिखाता है कि जब मानव अपनी आत्मचेतना खो देता है, तब प्रलय आता है। नवविचार। पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल नियम नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का जागरण आवश्यक है। प्रकृति मां और जल जीवन की भावना से संरक्षण की योजना बनाई जाए। जल संस्कार योजना बच्चों को जल के प्रति श्रद्धा का संस्कार देना। प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं, वह पुनर्निर्माण की भूमि है। मत्स्यावतार यह सिखाता है कि प्रलय के बीच ही नवजीवन का बीज बोया जाता है। नवविचार। सामाजिक आजकटों को परिवर्तन की सीढ़ी मान। प्रलय दर्शन कार्यक्रम बच्चों को सिखाया जाए कि जीवन की हर विफलता एक नवसृजन का अवसर है। नाव केवल साधन नहीं, वह ज्ञान और समर्पण की संयुक्त अभिव्यक्ति है। नवविचार। धर्म प्रौद्योगिकी नौका, जहां आधुनिक तकनीक को आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़कर उपयोग किया जाए, जैसे AI प्लस नैतिकता। शिक्षा में ज्ञान नौका पद्धति विद्यार्थियों को अपने जीवन दिशा खुद खोजने सिखाना। मत्स्यावतार में वेदों की रक्षा हुई यह संकेत देता है कि ज्ञान को संरक्षित और पुनर्प्रकाशित करना आवश्यक है। नवविचार। लोकवेद योजना प्रत्येक गांव में मौखिक परंपराओं, लोकोक्तियों, जीवन ज्ञान को संरक्षित किया जाए। स्मृति जागरण विद्यालय, जहां आत्मस्मृति, संस्कृति और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाए। राजा सत्यव्रत ऐसा नेता जो चेतना से देखता है और ईश्वर का संकेत समझता है। नवविचार। प्रशासन, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा में सत्यव्रत मॉडल जो भीतर की दृष्टि से बाहरी समस्याओं को हल करता है। नेतृत्व का अर्थ न केवल दिशा देना, बल्कि दिव्यता को पहचानना। बीज केवल भौतिक नहीं, संभावना, स्मृति और संस्कृति का बीज है। नवविचार। संवेदना बीज बैंक, जिसमें स्थानीय लोक ज्ञान, चिकित्सा पद्धति, परंपरागत योग तकनीकों को संरक्षित किया जाए। गर्भ संस्कार के जन्म से पूर्व ही भावनात्मक और नैतिक बीज बोए जाए। प्रत्येक आत्मा के भीतर एक मत्स्य चेतना है जो संकट के समय मार्ग दिखाती है।